नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूँ। आज शुक्रवार है और वादे के मुताबिक मैं एक कविता संग्रह के साथ उपस्थित हूँ, जिसका नाम है यूं तो सब कुछ पूर्ववत है। हेमा दीक्षित इसकी रचनाकार हैं। हेमा दीक्षित की कविताएं प्रतिरोध और प्रतिकार के नए सौंदर्य शास्त्र को रचती हैं। एक स्त्री की आंखों से दुनिया क्या हो सकता है, उसका जीवन क्या हो सकता है, उसका परिवेश क्या हो सकता है, प्रेम क्या हो सकता है, प्रकृति क्या हो सकती है, इन सबको वह दर्ज करने की कोशिश करती हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं कविताओं के बारे में कोई टिप्पणी करने के बजाय सीधे सीधे कविताएं पढ़ता हूँ, ताकि आप यह समझ सकें, जान सकें कि आपके समय का कोई भी रचनाकार, कवि विशेषकर, क्या कुछ सर्ज रहा है अपनी कविताओं में। अगर आप उनके कविताओं के पहले से प्रशंसक हैं तो यह जान सके कि आपके समय का आपका प्रिय कवि अपने किसी संग्रह विशेष में किस तरह की कविताओं के साथ आया है। तो यूं तो सब कुछ पूर्ववत है। हेमा दीक्षित के इस संग्रह से मैं 4 कविताएं पढ़ूंगा। पहली कविता जो मैं ले रहा हूं उसका शीर्षक है अपने लिए। तुम्हारे घर की तिमंजली खिड़की से कूदती है और रोज भाग जाती है, छिली कोहनियों और फूटे घुटनों वाली औरत। तुम्हारे घर की तिमंजली खिड़की से कूदती है और रोज भाग जाती है, छिली कोहनियों और फूटे घुटनों वाली औरत। ढूंढती है नीम का पेड़ और झूलती है जीवन जौरिया पर ऊंची पेंगों का झूला। नीले आसमान में उड़ते आवारा बादलों को मारती है करारी लात। गूंजती फिरती है सूफियों के राग सी तुम्हारी पंचायतों के ऊसरों पर। खेलती है छुपम छुपाई, हांफती है, थकती है, किसी खेत की मेड़ पर बैठ गंदले पानी से धोती है। अपने सिर माथे रखी लाल स्याही की तरमी में चुन चुन कर निकालती है कलेजी की कब्रगाह में गड़ी छिनाल की फांसी। सहिताती है तुम्हारे अंधेरे सिले भंडार गृह से निकली जरदाई देह को दिखाती है धूप। सांसों की भिजी मुट्ठियों में भरती है हवा के कुछ घूंट। मुहजोर सख्त जान है, फिर लौटती है तुम्हारे घर। कुटती है, पिटती है, मुस्काती है और बोती है तुम्हारे ही आंगन में अपने लिए। टूटी हुई एक डोरी से गिरे और गिरकर बिने हुए मंगलसूत्र के काले दाने लगाती है तुम्हारे ही द्वार पर अपने लिए ऐपन की हथेली और टिकुली के डिठौने। आप समझ सकते हैं कि किसी स्त्री के लिए उसका घर और आपकी परंपराएं क्या कुछ उसके जीवन में देती हैं और क्या कुछ हेमा दीक्षित अपनी इस कविता से कहना चाहती हैं। दूसरी कविता जो मैं पढ़ रहा हूं उसका शीर्षक है धुन। इंतजार, हाँ नहीं तो और क्या, इंतजार की कुर्सी पर टिका दिए हैं एक धुन। एक टुकड़ा धूप, 8 दाने चीनी के, एक पत्ता तुलसी का। ओह, लहकती त्रिनेत्री छवि और लोग अंगूठे के जिदियाए सिरे ने खींच कर ही तो तुम्हारे माथे पर टिपिया दी अपनी जिद की एक खिंची हुई लोहित टीप। चलो भी अब इस दिन को भी उठाएं, अपनी मुस्कुराहटों की उंगलियों पर एक पंचाग्नि ताप उगाएं और हथेलियों के स्टूडियो पर चुपचाप बेआवाज चलो इसे भी बैठा ही आए। तीसरी कविता जो मैं पढ़ रहा हूं उसका शीर्षक है तुमने कहा था। तुमने कहा था मुझे पिछले बरस एक रोज कि अब की बरस
जब मैं आऊँगा तो फिर तुम कह सकोगी कि मैं बस तुम्हारा ही हूँ। तुमने कहा था मुझे पिछले बरस एक रोज़ कि अब की बरस जब मैं आऊँगा तो तुम फिर कह सकोगी कि मैं बस तुम्हारा ही हूँ, तुम्हारे लिए ही जीता और मरता हूँ। बस थोड़े से दिन काट लो, यह वक्त, यह पल जरा गुजर जाने दो। तुम थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, मैं तुम्हारा ही हूँ। दूर रहता हूँ तो क्या, काम में व्यस्त हूँ तो क्या, अभी अपनी ही धुन में हूँ तो क्या, इस बार जब मैं आऊँगा मौसम बनकर सीधे तुम्हारे दिल में उतर जाऊँगा। बिना बादलों के ही बरस जाऊँगा, तुम्हारी मीठी नमी में बस जाऊँगा। तुम्हारे वादों की हथेलियों में मैं मुस्कुराई थी और तुम्हारी आंखों में अपने सारे सपने रखाई थी। सरसों की पीली धूप तुम्हारे आंगन में खिला आई थी, सिर्फ तुम्हारे लिए। उस पिछले बरस चढ़ गए जाने और कितने पिछले बरस। उस पिछले बरस चढ़ गए जाने और कितने पिछले बरस। दूरियां समंदर हो गई, इंतजार भी गया गुजर। उड़ गया आंखों से नमक, कोने में सिमट गई मुरझाई धूप। वादों की हथेलियों में पड़ गई सलवटें। न वक्त रहा, न लम्हे, न तुम आए, न मौसम। सूखी नदियां बिन बूंदों के तरसे, बिन बूंदों के तरसे, बिन बादल के कौन यहाँ बरसे। तुमने कहा था तुम आओगे। समझ सकते हैं कि कामकाजी लोगों की स्त्रियां, खासकर जो उनके साथ नहीं हैं, गांव में जो रहती हैं, वो किस तरह से इंतज़ार करती हैं और किस तरह से आपके वादे झूठे हो जाते हैं। एक छोटी सी कविता, चूँकि 4 कविताएं पढ़ता हूँ, तो एक छोटी सी कविता पढ़ूंगा जिसका शीर्षक है अनुसंधान। झक्की होना अपनी मौलिकता का अनुसंधान है। झक्की होना अपनी मौलिकता का अनुसंधान है, उस पिछड़े और लहूलुहान स्वरूप का जो हमारे आईने बनने के पहले का नींव का पत्थर था। हेमा दीक्षित 21 जुलाई 1972 को कानपुर में पैदा हुई। कानपुर विश्वविद्यालय से उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में स्नातक एवं विधि स्नातक की उपाधि पाई। बहुत सारी कविताएं उनकी लगातार छपती रही हैं अलग अलग पत्र पत्रिकाओं में। हिंदी के अलावा अंग्रेजी में भी लिखती हैं और यह उनका पहला कविता संग्रह है। और अगर आप हेमा दीक्षित की कविताओं को पसंद किया जो मैंने पढ़ा, तो आप इस संग्रह को खरीद कर पढ़ सकते हैं। मूल्य 299 रुपये है। लोक भारती पेपरबैक्स यानी राजकमल प्रकाशन समूह के सहयोगी उपक्रम ने इसको प्रकाशित किया है और पृष्ठ संख्या इस संग्रह का है 151। मैं हर शुक्रवार को किसी कविता संग्रह पर अपनी राय रखता हूँ। बुक कैफे के एक दिन एक किताब कार्यक्रम में मैं आपकी पसंद की पुस्तकों के बारे में आपको बता सकूं, उसके लिए ही इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। हर शनिवार को अंग्रेजी पुस्तक पर बात करता हूं। सोमवार से बृहस्पतिवार तक अलग अलग विधाओं की पुस्तकों के साथ उपस्थित होता हूं। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से मुझे अवगत कराते रहें। रविवार को मैं आपके किसी प्रिय रचनाकार से उनके जीवन कर्म पर बातें मुलाकातें कार्यक्रम में या शब्दरथी कार्यक्रम में उनकी किसी चर्चित कृति पर चर्चा के साथ उपस्थित होता हूं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देना है, पुस्तकों को आप तक पहुंचाना है, ताकि आप पढ़ सकें, अपने जीवन को ज्ञानवर्धक बना सकें और वह दृष्टि पा सकें जो आपको मनुष्यता की तरफ और भी नज़दीक ला सके, बढ़ा सके। धन्यवाद।